ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य संबंध में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके घर में आपको मान सम्मान नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि परिवार में सब लोग एक साथ में रहते हैं और जो लोग सही, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत होते हैं और कुछ लोग सही भी होते हैं। परिवार में जो व्यक्ति सही होता है और जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके साथ भी सही नहीं होता है, उसके साथ भी अन्याय होता है और गलत वो देखता रहता है, सुनता रहता है और उसका विरोध नहीं कर पाता है। मित्रों, कभी कभी तो ऐसा होता है जो परिवार में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सबके लिए सब कुछ करता है, आर्थिक रूप से सहायता करता है और हर प्रकार से सहायता करता है, उसी घर में मान नहीं होता है, उसका सम्मान नहीं होता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती है। और इस तरह से स्थितियाँ बन जाती हैं कि जो सबसे ज़्यादा करता है उसका मान नहीं होता है और जो गलत हो रहा है उसका विरोध वो नहीं कर पाता है, और विरोध जब करता है उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है कि उसका विरोध कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मित्रों, ऐसी स्थिति में साधनाएं करनी चाहिए। मित्रों, आप मुझे अपना आध्यात्मिक गुरु बनाकर मुझसे दीक्षा ले सकते हैं और वेबसाइट पे जाके आप जो है बुक कर सकते हैं। आप हमारे जो हमारा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाकर भी आप गुरु मुझे बना सकते हैं और मुझसे साधनाएँ सीख सकते हैं। हमारे द्वारा कल्याणकारी और मंगलमय सात्विक साधनाएं कराई जाती हैं, जिसे करने से किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती है। जैसे शंकर भगवान की साधना हो गई, माँ दुर्गा की साधना हो गई और बहुत सारी साधनाएं होती हैं ऐसी जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती है। मित्रों, साधना के बहुत सारे लाभ होते हैं। जब आप साधना करते हैं, साधना का अर्थ होता है आप किसी देवता का विशेष पूजन करना, और जब देवता का विशेष पूजन करते हैं तो उस देवता के जो शक्तियाँ होती हैं आपके अंदर आना, प्रवेश करना शुरू हो जाती हैं। और जब आप जिस देवता गुण होता है वो गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर सबसे पहले जो अनजाना भय सताता है कि अपनी बात कहने से जो डरते हैं वो आपका दूर हो जाता है। आप अपनी बात आसानी से कह ले जाते हैं और जो है आपकी बात को लोग सम्मान करना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। परिवार में आपका मान बढ़ता है। और ऐसा नहीं कि मित्रों कि साधना केवल सिद्धि के लिए की जाती है, और साधना से बहुत सारे लाभ होते हैं। आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपके अंदर जो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आपके जो देवता के गुण होते हैं वो गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि माँ दुर्गा का आप साधना करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा का जैसा स्वरूप होगा वैसा गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे माँ दुर्गा सौम्य है तो आपके अंदर एक, जैसे आप बहुत क्रोध करती हैं या क्रोध करते हैं तो आपके अंदर क्या है, वो क्रोध का भाव दूर होगा और आपके अंदर सौम्यता यानी कि शालीनता आना शुरू हो जाएगी। आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा, आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। जो आपके मन में तरह तरह का विचार चलता रहता है और तरह तरह से आप उलझन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में परिवर्तन होगा, आप शांत हो जाएंगे। और जितना आपका मन शांत रहेगा उतना आप अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे। मित्रों, माता दुर्गा का दूसरा गुण होता है निर्भय। तो जो माँ दुर्गा की साधना करता है वो निर्भय हो जाता है, और यानी कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। वो अपनी बात आराम से रख सकते हैं। और मित्रों, अपनी बात आप आराम से रख सकते हैं और इसमें परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए, शालीनता से रहना चाहिए। तो लोग धीरे धीरे आपकी जो है आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपका बात का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग जब आप कुछ कहेंगे तो लोग उस बात को सुनेंगे, समझेंगे और उस चीज़ को मानेंगे। तो मित्रों, ये क्यों होता है? ये साधना का असर होता है, यानी कि उस देवीय देवता के अंश आपके अंदर शुरू हो जाते हैं। जब कुछ दैवी या दिव्यता आपके अंदर प्रवेश करती है तो व्यक्ति को देखने में अच्छा लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, और उस व्यक्ति को लेकर हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। तो ये सब शक्तियों के कारण होता है। तो मित्रों, आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्या बिना गुरु के साधना नहीं की जा सकती है? मित्रों देखिए, साधना क्या होता है? एक विशेष कर्म होता है, ठीक है। और साधना में गुरु की आवश्यकता होती है। आपको आध्यात्मिक गुरु जरूर होना चाहिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो क्या होगा मित्रों? ऐसे करने से क्या होगा कि शक्ति तो आपके पास में आ जाएगी, लेकिन उस शक्ति का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु क्या होता है, उस शक्ति का सदुपयोग करता है, उस शक्ति को नियंत्रित करता है। तो गुरु अनिवार्य होता है। और बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने 50 लाख और बहुत तरह तरह का साधना किया है, लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए हैं। उस शक्ति का वो प्रयोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है शक्ति को कैसे संभालना है और शक्ति को किस तरह अपने काम में लेके आना है, और शक्ति से किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, किस तरह से उनको शक्ति को चलाना है। जब तक आप शक्ति को चला नहीं पाएंगे, है ना, तब तक उसका क्या करेंगे? जैसे मान लिया आपके पास बहुत सारा धन है, धन को आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो आपको वो धन व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से आध्यात्म में साधनाएं होती हैं, तो साधनाओं के लिए गुरु अनिवार्य होता है। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपके पास ऊर्जा तो आएगी, क्योंकि क्या है
इस ब्रह्मांड में जो कर्म करता है उसको फल तो अवश्य मिलता है, लेकिन शक्ति को वो कोई भी साधक चला नहीं पाता है। तो इसके लिए गुरु अनिवार्य रहता है। और यदि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि अपने मन से साधना करते हैं, उनके जीवन में 1% भी परिवर्तन नहीं आया है, और जिन्होंने गुरु बना लिया है उनके जीवन में केवल गुरु मंत्र जपने से ही उनके जीवन में बहुत सारा चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि गुरु आपका जो होता है वो तरह तरह का अनुष्ठान करता है। आपका जो कर्मकांडी गुरु होता है वो तरह तरह की पूजा करता है, अलग अलग देवताओं को सिद्धि करता है, अलग अलग देवताओं से वो पूजन करता है। तो वो सब सारी शक्तियाँ गुरु मंत्र में धीरे धीरे करके फिल्टर होकर जो जिसको गुरु मंत्र दिया जाता है उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से गुरु मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। और बहुत सारे लोग तो साधना भी नहीं करते, केवल अपना गुरु बना लिया और गुरु मंत्र जपते रहते हैं, उनके धीरे धीरे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। यानी कि समय लगता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं लगता है, समय लगता है। ये है कि अपना 1 वर्ष के अंदर अंदर उनके जो भी जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थी छोटी जानकारी कि जो है कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे गुरु बनाना चाहिए, और कैसे अपने परिवार में यदि आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है तो किस विधि से, किस तरह से आप अपने परिवार में मान सम्मान पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले रविवार को नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।